जी भैया, आप अपना नाम बताइए, परिचय दीजिए। मेरा नाम नीतीश कौशिक जलाल एडवोकेट है। स्याऊ का रहने वाला हूँ। डिस्ट्रिक्ट जिला बिजनौर में प्रैक्टिस करता हूँ जी। और जिलो जिलो का काम करता हूँ। चैम्बर पास नहीं है, इसलिए जहाँ का काम हो वहाँ का काम कर लेता हूँ। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है, आज से 18-20 साल पुरानी मेरी एक धर्म बहन है, रिलीजियस सिस्टर। उसकी शादी जो है सैयद सलीम के छोटे भाई से हुई है, नदीम अहमद से। जी। अब उनकी जो जिठानी है वो 6 साल से उनके पीछे पड़ी हुई है। इसी वजह से वो उनके मैके वालों को बर्दाश्त नहीं करती कहीं को भी। अब उन्होंने अपने पति पे मुकदमे करने शुरू कर दिए। अच्छा। हमारी सिस्टर पर भी केस करा। अच्छा। उनके डिफेंस के लिए मैं खड़ा हो गया। अच्छा। तो तहसीन फातिमा ने मुझे 26 मई 2018 25 को महिला परिवार परामर्श केंद्र बिजनौर में सलीम के साथ देख लिया। अच्छा। तो वहाँ चिल्ला के बोली अपने यार के साथ आया। अच्छा। अब बहुत बनकर दिखा रहा था, कानून बताऊंगी मैं। पहली बात मैं बता दूं कि कोई भी क्लाइंट मेरे लिए मेरा दोस्त नहीं है। ए टू जेड कोई सा भी क्लाइंट हो, पैसे लेता हूँ, फीस लेता हूँ, काम करता हूँ। जब क्लाइंट का काम करता हूँ मेरे घर आते भी हैं, साथ में खाना पीना भी होता है। जिसका रेगुलर एडवोकेट हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसका रिश्तेदार हो गया या उसका दोस्त हो गया। उसके काम से काम रखा। हाँ, काम से काम है, प्रोफेशनल हूँ। पैसा लिया, काम करा। फिर तो कोई सी भी जाति का हो, ए टू जेड कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये जानता हूँ कि संविधान का अनुच्छेद 14 ये बोलता है मानव मानव एक समान। मेरे सामने जो आगे मैं ये देखता हूँ कि ये आदमी काम करने लायक है या नहीं है। अगर इसने गलत काम कराया तो उसका केस नहीं लेने का। वेरी गुड। और उसने और वो अगर निर्दोष है फिर चाहे मुझे दुनिया में किसी के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ जा, मैं आंख मीच के वकालतनामा लगा दूंगा उसके पक्ष में। जैसे चौधरी कलीम नहीं डरते किसी बस, डरते हैं सिर्फ ऊपर वाले बस। जी। तो आप क्या चाहते हैं? सुन लो, नहीं बता रहा हूँ मैं। सरकार से बाद में चाहूंगा। सरकार ने जब से देश आजाद हुआ है हमारे बारे में कुछ सोचेंगे। हम 3% है। अच्छा। हम ब्राह्मण हैं, हम हिंदुओं के भी दुश्मन है, हम मुसलमानों के भी दुश्मन है। हिंदुओं में भी हमें अपर कास्ट और लोअर कास्ट में डाल दिया जाता है, अपर हिंदू लोअर हिंदू। वोट लेने टाइम पे हम हिंदू हो गए और जिस टाइम पे कुछ देना हो तो हम जनरल हो गए, सामान्य बनाकर डाल दिया। तो सरकार से मुझे कोई उम्मीद है नहीं कि 3% के लिए कुछ करेंगे। 12 जून 2025 को मैं सलीम के साथ चला गया। अच्छा। इनकी बीवी से तहसीन फातिमा है, इन्होंने वकील बनाया। इनके क्या फंडे चल रहे हैं पूरी जिंदगी में उससे मुझे मतलब बचता नहीं है। वहाँ उसका कहना यह था तहसीन का, मैं सबको बुलाऊंगी, पूरे खानदान को, सबको पुलिस के सामने नंगा करूंगी। अच्छा। मैंने कह दो कोई नहीं आने का। कोई नहीं आया। फिर वो घर से भाग चुकी थी मई के महीने में झगड़ा करके इनसे। घर में उसने सिलबट्टे से ताला तोड़े, सामान चुराया, जो भी इनका रखा था वो सब चुरा के ले गई। इन्होंने मुकदमा डाला उसके ऊपर 13 जून 2025 को। उस चीज से उसने भिन्या के क्रॉस केस में वही परामर्श केंद्र की FIR को उठवा दिया उसने, एप्लीकेशन को। और 17 जून 2025 को इनके घर के 7 आदमियों के खिलाफ झूठी FIR लिखवा दी। जिसमें इनके बहन बहनोई दिल्ली रहते हैं, यहाँ नहीं रहते, हमारे संज्ञान में है। रानूबाजी और उनके सोहर मुफ्तीसराय में रहते हैं, यानी कि अपने मैके और ससुराल में। वो यहाँ, और वो इसी की वजह से छोड़ के गए थे, क्योंकि उनके आए दिन उनके फोटो वायरल करती रहती थी सबके यहाँ। क्योंकि 4/9/2024 को खुलानामा लिखवा के मैं शर्तों के अनुसार साइन करके वो सारे सजाना वायरल कर दिया। अच्छा। जब इनका एडवोकेट ने मैं सारे एविडेंस दिए हैं, मैं ऑडियो क्लिप और जितने दस्तावेज हैं सब। अच्छा। वो खुलानामा इनका कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद में जब मैं इनका वकील बन गया 26 मई 2025 को। अच्छा। 24 जून 2025 को इन लोगों ने, लईक एडवोकेट ने, लईक साहब ने और तहसीन फातिमा ने अपने दोस्तों के साथ में चांदपुर तहसील में मेरा घेराव कर लिया सलीम के साथ। अच्छा। कि वकील साहब तुम्हें ऐसी भाषा नहीं लिखनी चाहिए थी। अच्छा। कि तुम हमारे खिलाफ खड़े कैसे हो गए, अब हम तुम्हारे ऊपर 10 मुकदमे करेंगे। अच्छा। अब हमें मत कहना। तो मैंने बाबूजी आपका अधिकार है, 10 क्या 100 कर दो। मेरी तरफ से समर्पण नहीं होने का, मैं कहने नहीं आने का। क्यों करें, जिस दिन मुझे जो करना हो कर दूंगा मैं इलाहाबाद चला गया इनके तहसीन फातिमा मुकदमे के खिलाफ। अच्छा। स्टे ले आया 7 आदमी के लिए। अच्छा। इनका वो प्लान फेल हो गया। अच्छा। तो उसने भिन्या के मेरे खिलाफ 11 जून से कंप्लेंट करनी शुरू कर दी थी। अच्छा। नॉन वेज खाता है, यो करता है, वो करता है, इन्होंने मुसलमान करा लिया। अच्छा। यार सलीम जैसा आदमी मुझे मुसलमान कर लेगा जो खुद नमाज पढ़नी नहीं जानता। और भाई अगर मुझे होना भी होगा तो संविधान का अनुच्छेद 25 से कौन रोक लेगा मुझे। बिल्कुल। मैं सबसे ऊंची बिरादरी का हूँ। मुझे कन्वेंस वो आदमि करेगा वेद और पुराण शास्त्रों का ज्ञाता होगा।
वेरी जो पहले मुझे मेरे ज्ञान से तो हराब है। सही बात। जो आदमी खुद 6 कलमे नहीं जानता बिल्कुल वो मुझे कलमा पढ़ावेगा। बिल्कुल। वो मैंने इनके खत्म करा दिए मैटर। फिर इन्होंने 14 जुलाई 2025 को फिर एक मुकदमा डाला मेरे खिलाफ, अच्छा राम सलीम के, मेरे और रानूबाजी के खिलाफ, अच्छा बिजनौर। वो भी इनका खत्म हो गया। अच्छा। मुझे डराने के लिए होता कुछ ना, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे पता टांगे तोड़ देगा जितनी सनक गई। जी, तो कितने केस किए आपके ऊपर? वो भी खत्म हो गया। उसके बाद मेरे ठंडे पड़ गए। ये बोलते रहे कि इसका पीछा काटो पीछा काटो। मैंने यार तुम्हारे बच्चे हैं, छोड़ो, तला पला के चक्कर में मत ना पड़ो। 8 महीने मैंने इनके डाइवोर्स को रोका। अच्छा अब दिसंबर 2025 में उस औरत ने इन्हें साफ लिख के दे दिया। पहले तो वो मई में लिख के आ चुकी थी, जून में एसपी साहब के ऑफिस में जी। कि मुझे इसके साथ नहीं रहना और आलतू फालतू की इस औरत से संबंध है, उस औरत से संबंध है। उसने अपने आप को बचाने के लिए सबको बदनाम करा। उसने दिसंबर 2025 में उसने इनसे कह दिया कि मुझे अपने रिश्ते बचाने को कोई एफर्ट नहीं लगाने, मुझे तेरे साथ नहीं रहना। अच्छा। फिर सलीम साहब मुझसे लड़के बोले, वकील साहब तुम मेरा नोटिस क्यों नहीं भेज रहे? तो 7 जनवरी 2025 को मैं पहला नोटिस भेज दिया। अच्छा। क्योंकि इस्लाम के अंदर हमारे इंडिया में 2 लॉ चलते हैं कॉमन, मोस्टली जो जनसंख्या आधार पर, हिंदू लॉ, मोमडन लॉ। हिंदू लॉ में एक बार फेरे हो गए तो आजीवन औरत आदमी के पीछे हो गई। चौथे फेरे में आदमी आगे होता है, 3 में आदमी पीछे होता है, लड़की 3 में आगे होती है। तो फेरे होने के बाद में वो शादी नहीं टूट सकती। लेकिन मोमडन लॉ में ऐसा नहीं है, वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, अनुबंध, कि अपनी मर्जी से जब चाहे जब दोनों पार्टी क्या तो अपनी मर्जी से या अलग अलग मर्जी से भी ले सकते हैं। अब मोमडन लॉ में अलग होने के 3 तरीके होते हैं। पहला होता है डाइवोर्स, दूसरा होता है खुलानामा और तीसरा होता है मुबारकनामा। अच्छा। डाइवोर्स भी 3 तरह के होते हैं। एक होता है तलाक बिद्दत, जो औरत को हैज यानी पीरियड की कंडीशन में आदमी दे देता है। उसको नबी करीम के टाइम से ही उसकी निंदा करी गई है, कानून में कोई स्थान नहीं है। एक है तलाक एहसन, जो एक ही बार आदमी ने जवान से बोल दिया, 3 बार तलाक बोल दिया, उसके ऊपर ट्रिपल तलाक का कानून है, तो ये भी भारत के अंदर बैन है। तीसरा है तलाक हसन, जो कुरान शरीफ की सूरह अल तलाक 65 नंबर की सूरह के अंदर 12 आयतें हैं, उसके अंदर इसका जिक्र दिया हुआ है, तस्करा। तो उसके अकॉर्डिंग मोमडन लॉ के मुताबिक तलाक हसन की प्रक्रिया शुरू हो गई। 8 जनवरी को इसे पहला नोटिस प्राप्त हुआ। तो इसका ये फर्ज बनता था कि ये फरवरी के पहले हफ्ते तक इनसे संपर्क करे कि नोटिस क्यों दे रहे हो, तलाक क्यों दे रहे हो। कोई उसने इनसे ताल्लुकात नहीं करे, बातचीत नहीं करे। जाके 4 फरवरी 2026 को सलीम के, मेरे और रानूबाजी के खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया चांदपुर थाने में 61/2026। अच्छा। कि मैंने इनके खिलाफ मुकदमा करा था, इसलिए मेरा तलाक करवा रहे हैं। अच्छा। वही मैं इसका तलाक क्यों करवाऊंगा? वही अपने आप को बहुत बड़े वकील बनते हो तुम, तो इन्हें ये पता होना चाहिए कि तलाक हसन जो है एक सिविल प्रोसीडिंग है, और तलाक के नोटिस को रोकने के लिए फैमिली कोर्ट से या हाई कोर्ट से इन्हें स्टे लाना चाहिए था, या क्राइम का मुकदमा लिखवाना चाहिए था मेरे खिलाफ। मुकदमा लिखवा दिया, मैं दोबारा इलाहाबाद चला गया, तो मेरा नाम भी था उसमें। 13 फरवरी 2026 को इन्होंने दूसरी तलाक दे दी, रूबरू गवाहन, उसका नोटिस भेज दिया। अच्छा। उसके नोटिस को इसने लेने से इनकार कर दिया। अच्छा। लिफाफा है, उस पर लिखा हुआ है लेने से इनकार। अच्छा। और जब हम किसी को लेने से इनकार करते हैं तो उसका मतलब तामील माना जाता है। अगर एड्रेस ना मिला तो लिफाफे पे लिखा होता है कि पता नहीं मिला। बिल्कुल। जब लेने से इनकार कर दिया, आप जानते हो इसके अंदर क्या है, तो आपकी तामील मान ली गई। फिर इसने मुझे एक नोटिस और दिया। अच्छा। कि तुमने मुझे नोटिस भेजा, मैं ये करूंगी वो करूंगी, तुम पे सिविल क्रिमिनल मुकदमे। मैंने इसे जवाब दिया, मैंने तुमने मुझे किस धारा के और अधिकार के तहत नोटिस दिया है? भाई तलाक में सलीम दे रहा, मैं तो नहीं दे रहा। तो नोटिस तुम सलीम को तो मुझे क्यों भेज रही हो? इसने मेरा वो नोटिस का जवाब भी वापस करा दिया। दोनों लिफाफे घर रखे हैं। अब हम चले गए, इसमें कोई वो नहीं। ईद के दिन वो फिर सलीम के घर पे आई। अच्छा। बोली मुझे सामान निकालना है। अच्छा। जो सलीम की जुबानी सलीम ने मुझे बताया, मैं वो बता रहा हूँ। अच्छा। ईद के दिन उसने उनका सामान निकाला, अपने घर का 1.25 घंटे लगाए। रिश्ते के लिए कोई बातचीत नहीं करी कि नोटिस क्यों भिजवा रहे हो, मैं आना चाहती हूँ। सीधी बोली, तेरे वकील ने जरा चूते बना दिया, स्टेप कुछ ना हुआ। अच्छा। देख मैं सबको कैसे जेल भिजवाती हूँ। अच्छा। और धमकी देख के गई इन्होंने आके मुझे बताया। मैंने और रुका रहा, वो तो हमारी मम्मी
का देहांत हो गया था, जी जी। मैंने नोटिस ना भेजा, मैंने और टाल दिया मैंने। वरना भाई चाहे किसी की मृत्यु हो जाए कुछ भी हो जाए, नोटिस भेजने साइन करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने इनका और 15-20 दिन नोटिस टाल दिया। अच्छा जब कोई बात नहीं बनी, 4 अप्रैल 2026 को इन्होंने फिर तलाक दे दी, दो रूबरू गवाह। अच्छा। वो नोटिस हमने इसको भेज दिया। तो ये जो है सिविल प्रोसीडिंग है। अब दरोगा मुझे बुला रहा है थाने में, मैंने भैया 35 दिन का नोटिस दो, अपराध निरीक्षक बने बैठे हो। अरे मैं फोन कर तो रहा हूँ, वो नोटिस कैसा होता है? वही तुम्हारे फोन की क्या कीमत है या अधिनियम की धारा की कीमत है? ये सवाल मेरा आप सरकार से है। अच्छा भाई आज आप हो, कल को आपका ट्रांसफर हो जाए तो मुझे अभी दूसरा बेच आएगा, वो कहेगा आइए। बिल्कुल। मैं चला गया, बोले कल गया था मिलने में। उन्हें यही नहीं पता कि हमने जो कंप्लेंट कर रखी है, आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हमने जो कंप्लेंट कर रखी है, विवेचक महोदय ने वो कंप्लेंटें अभी तक पढ़ी ही नहीं है। अच्छा। बोले नोटिस वायरल करा है, तो मैं नोटिस तो होता ही भेजने के लिए है। अगर नोटिस को एडवोकेट नहीं भेजने का तो क्या चपरासी भेजेगा? अरे उसमें भाषा कैसी थी? तो भाषा की बात तो मैं ये बता दूं कि हिंदू लॉ हो या मोमडन लॉ हो, दोनों में लिखा हुआ है जार कर्म एडल्टरी, पूरे खुल्लम खुल्ला शब्दों में लिखा हुआ है, जो आम जनता बोलती भी नहीं है। अदालत में सारे सवाल जवाब होते हैं, तो कौन से शब्दों का आख्यान क्या मतलब? फिर बोले तुम्हारा उनसे लेडी से क्या मतलब है? मैंने बहन है। बोले कैसी में? बोले मुंह बहन बोली। अब मेरा सरकार से ये है कि विवेचक से पूछें कि सगी सौतेली मुंह बोली बहन कैसी होती है। भाई मेरा एक सवाल और है, पुलिस विभाग से भी और सरकार से भी, कि मेरे पर्सनल रिश्ते और निजी जिंदगी को छोड़ के मेरे खिलाफ क्या सबूत है तहसीन फातिमा या किसी के भी खिलाफ, वो मेरे खिलाफ कुछ दें विवेचक को। मेरे फंडामेंटल राइट्स का अतिक्रमण ना किया जाए, जिसमें आर्टिकल 14 है, 15 है, 17 है, 19 है, 20 है, 20(3) है, 21 है, 25 है, 27 है। 20(3) का मतलब यह है आप मेरे बारे में मुझसे कोई जानकारी नहीं ले सकते। मेरे खिलाफ सबूत वर्णन और प्रूफ धारा 103 भारतीय साक्ष्य अधिनियम वो देगा जिसने मुकदमा दर्ज करवाया है मेरे ऊपर। भाई किसी का मेरे से कोई रिश्ता है, इस चीज के आधार पर मेरा मुकदमा नहीं बनता। मैं अपना काम कर रहा हूं, मेरे लिए सलीम कोई मायने नहीं रखते हैं। आज उनका केस है, कल केस खत्म हो गया। मैं तहसीन फातिमा की वजह 10 लाख रुपए नुकसान उठा के बैठा हूं 1.5 साल में। अच्छा। हाँ, मैं 1.5 साल से किसी मुकदमे में बहस नहीं कर पाया। मेरे पास ये पैसे नहीं थे कि एम्बुलेंस के पैसे दे दूं लाश के मम्मी की, घर में पैसे निकाल के दिए। मेरी खोपड़ी ना घूमे, मुझे कोई ऐसा काम ना करना पड़ जाए जो सब कहें कि वकील साहब तुमने कानून हाथ में ले लिया। 1.5 साल और 10 लाख रुपए बर्बाद होकर बैठा हूं मैं। इस सलीम के ऊपर जो मुकदमे करने करती थे, कभी खबर ये आती है कि हम नीतीश के और नूरेन के ऊपर सेक्स रैकेट का मुकदमा लिखवाएंगे। अच्छा। हाँ, हमारे एक नेता है वो हमें लड़कियां प्रोवाइड कराएगा। अच्छा। जो इनके खिलाफ गवाही देंगे। अच्छा। फिर सुनने में आया कि हम ऐसे नहीं हटने का हमारे मुकाबले पे, हम इसके खिलाफ एक लड़की या औरत ढूंढ रहे हैं जो 376 का मुकदमा बनाएगी इसके खिलाफ। अच्छा जी। अबे तुम वकील होने के बाद इतने गिरवी हरकतों पर उतर के आ गए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? भाई तुम अदालत में ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार भाई नहीं। अगर तुम वकील हो तो कानून के दायरे में काम करोगे। मैं तुमसे क्यों डरूं? भाई मैं अपने नाम के साथ जला लिखता हूँ, मम्मी के जिंदा रहने से लिखता हूँ। अच्छा। उन्हें सब पता था। जब से लिखता हूँ तुम कौन होते मेरा नाम हटवाने वाले, और तुम मुझसे पूछने वाले होते कौन हो कि मैं क्या लिख रहा हूँ? मेरा फंडामेंटल राइट्स है। सरकार से क्या कहना चाहते? मैं सरकार चाहता हूँ इसके झूठे मुकदमे अपनी पुलिस को, प्रशासन को आदेश दिया जाए कि मेरे खिलाफ तहसीन फातिमा के पास क्या सबूत है, वो सबूत पेश करें, ना कि मुझसे सवाल जवाब करा जाए। और मुझे 35 दिन का नोटिस दिया जाएगा। अब तो मैं थाने चला गया था, जबकि नोटिस मेरे घर पे नहीं आने का, वो भी एक प्रति। ये नहीं कि आए साइन करा के चला गए, मुझे फोटोकॉपी चाहिए। मैं जब थाने जाऊंगा। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पूरी दुनिया देख सके। ऐसी महिलाओं को दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और एक बात और अंत में कहना चाहता हूं कि अगर हिम्मत है, चाहे कितनी तादाद में आ जाओ, अदालत में जीत के दिखाओ। भाई ना मुझे केस जीतने का खुशी है, ना केस हारने का गम है, क्योंकि वकील कभी नहीं हारता। क्लाइंट के जो फैक्ट होते हैं, सबूत, उनके आधार पर केस की हार जीत होती है। मेरा क्लाइंट मुझे जो बताएगा मैं वो लिखूंगा उसके पक्ष में। भाई मैं उसे बचा रहा हूं तो अपने को बचाओ। अगर तुम मुझसे कोर्ट में नहीं जीत पा रहे तो इसका मतलब है तुम मुझसे झूठे मुकदमे करोगे। मेरी पर्सनल किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। जय हिंद, जय भारत।